Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का थियरम 10.1 करेंगे। तो इस थियरम में पहले तो हम स्टेटमेंट रीड करते हैं और इसमें हमें स्टेटमेंट लिखना नहीं होगा, यह हमें दिया गया होगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि कोई सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल हमने ओ सेंटर वाला लिया है, यहाँ पे हम टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई एक टेंजेंट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे से अगर हम ये रेडियस बनाए तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है वो हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखा है, a circle with center O and a tangent xy to the circle at a point P। यानी कि एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, उस पर एक टेंजेंट है xy, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, OP इज़ परपेंडिकुलर टू xy। OP और xy है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ से। पहले क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P एंड जॉइन OQ। यानी कि पहले हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें एक Q लेना है पॉइंट, वो P पे नहीं होना चाहिए, P के अलावा XY पे कहीं पे भी होना चाहिए, और हम OQ को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, और जो Q पॉइंट है वो सर्कल के बाहर ही होना चाहिए, ठीक है। P पे नहीं होना चाहिए और सर्कल के बाहर होना चाहिए और XY पे ही होना चाहिए। और ये जो टेंजेंट है वो तो सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, एक के अलावा और कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी कि Q P पे नहीं है तो वो सर्कल से बाहर ही होगा। देयरफॉर OQ इज़ लॉन्गर देन रेडियस OP। अभी आप देखिए, ये जो रेडियस है वो तो P तक ही होगी, यानी कि सर्कल तक ही होगी, और जो Q है वो तो सर्कल से बाहर है। तो ये वाली जो लाइन है वो छोटी होगी, यानी कि रेडियस है वो छोटी होगी और OQ बड़ी होगी, क्योंकि Q है वो तो सर्कल से बाहर है, और सर्कल से बाहर है तो रेडियस तो यहाँ तक ही होती है, ठीक है, सर्कल तक ही होती है, और Q बाहर है तो OQ वाली लाइन है वो बड़ी होगी। वो हमने यहाँ पे लिखा भी है, OQ इज़ ग्रेटर देन OP। सिंस This happens for every point on the line XY except the point P। ऐसा हर बार होगा। हमने Q यहाँ पे लिया है, Q यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ले सकते हैं। P के अलावा अगर हम कहीं पे भी ये Q पॉइंट लेंगे तो हमेशा OQ बड़ी होगी लाइन और OP हमेशा छोटी लाइन होगी। OP इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑन XY। यही हमने लिखा है कि जो OQ डिस्टेंस है वो हमेशा लंबा होगा OP से। OP हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि एक पॉइंट हमने कोई लिया है और एक लाइन ली है, तो ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन होगा, तो ही ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी तो ये सबसे छोटी डिस्टेंस नहीं होगी। और अभी हमने ऐसा प्रूव किया कि OQ OP है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है, और अगर सबसे छोटा डिस्टेंस OP है XY के लिए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो वहीं हमने लिखा है OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY। OP और XY परपेंडिकुलर है, क्योंकि OP है वो XY पे सबसे छोटा डिस्टेंस है, और हमेशा दो पॉइंट पे सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा थियरम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थियरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।